तालीम का मामला है। इसलिए तालीम के हवाले से कोई शम्मा रोशन करना, कोई चिराग जलाना मामूली काम नहीं है, बहुत अहम काम है और बुनियादी काम है और इसी से रोशनी फैलेगी, अदब का काम होगा। स्कूल हमने इरादा किया है, ये हदफ लिया है कि ये कौम मिल्लत का स्कूल है, ये अवाम का स्कूल है और ये अवाम ही फैसला करेगी कि ये कैसे चलेगा और ये इसकी फ़ीस क्या होगी। तुम तो रूठे थे उम्र भर के लिए, एक पल में मना लिया मैंने। हम तेरे प्यार में अब संभल जाएंगे, जिस्म से रूह तक हम बदल जाएंगे। जो मैंने आज भी सुनाया कि किसी दरबार में अल्फाज थिरकाया नहीं करते, किसी दरबार में अल्फाज थिरकाया नहीं करते, हम अपनी शायरी को घुंघरू पहनाया नहीं करते। हमारे बच्चे हमें मायूस कर रहे हैं, लड़के मायूस कर रहे हैं और लड़कियों ने, हमने तो अपने गांव में देखा कि वो तबका जो मजदूरी में जिसकी चार पुश्तें गुजरी, चार पुश्तें मजदूरी में गुजरी और आज भी कैसी मुश्किल से उसका घर चलता है, लेकिन वो बच्चियां मोर देन 90% में लेके आती हैं। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया में, आपके साथ शाहिद कामरान। अभी हमारी टीम मौजूद है भपूरा कॉलोनी में, जो दरभंगा जिला के अंतर्गत आता है। जैसे को बता दें कि भपूरा कॉलोनी में आप देख सकते हैं पीस इंटरनेशनल स्कूल का आज इफ्तिताह हुआ है। इस इफ्तिताह के मौके पर ये कह सकते हैं कि बिहार से बड़े बड़े दिग्गज जर्नलिस्ट हों या फिर डॉक्टर्स हों, यहाँ तक कि इमारत शरिया फुलवारी शरीफ पटना के वफ्द को भी देखा गया। और इस इफ्तिताही प्रोग्राम के बाद यहाँ एक मुशायरे का प्रोग्राम हुआ। बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, जो शुराए कराम हैं, शायरात भी हैं, हम उनसे बात करेंगे। कि सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे जो यहाँ एक कन्वेनर है इंजीनियर शाह मोहम्मद अहमदुल्लाह अबू सईद, उनसे हम बात करेंगे कि आखिरकार पीस इंटरनेशनल स्कूल आपने खोला है, इसका क्या मकसद है, क्या आप कहना चाहेंगे यहाँ के अवाम उन्नास से? इस्तकबाल है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल का। आपने स्कूल का इफ्तिताह किया है, यहाँ बहुत सारे लोग आए थे, मुशायरे का ये प्रोग्राम हुआ। पहले आप ये बताएं कि किस मकसद से स्कूल आपने खोला है? ये स्कूल हमने इरादा किया है, ये हदफ लिया है कि ये कौम मिल्लत का स्कूल है, ये अवाम का स्कूल है और ये अवाम ही फैसला करेगी कि ये कैसे चलेगा और ये इसकी फ़ीस क्या होगी। ऐसे बच्चे का भी दाखिला यहाँ होगा, एडमिशन हुआ है जिनके बच्चे ऑर्फन बॉडी है, जो पे नहीं कर सकते। तो हम जैसे लोग या और भी अदर जो सोसाइटी के हमारे गांव के लोग हैं, इलाके के लोग हैं या मेरे ताल्लुकात के लोग हैं, उसकी फ़ी अदा करेंगे। ऐसे हमारे पास 1000 हमारे सर्किल में लोग हैं जो उसके फ़ी के लिए तैयार हैं। हमारे अपील पे उन्होंने ठुकराया नहीं। तो मैंने सोचा कि जब 10 लाख रुपया खर्च एक मुशायरा या एक कॉन्फ्रेंस के लिए 2017 में बुलाया जा सकता है, किया जा सकता है, तो मैं समझता हूँ कि क्राउड फंडिंग करके एक बड़ा इंस्टीट्यूशन सोसाइटी को मैं अपने लिए इस दुनिया के बाद जो ज़िंदगी हमारे आने वाली है, हम पर जो यकीन करते हैं, जो स्वर्ग का ख्वाब देखते हैं, उसी स्वर्ग के लिए हम काम कर रहे हैं। ये सिर्फ लड़कियों के लिए? जी, लड़कियों के लिए खास है ये अभी प्ले सेक्शन से स्टार्ट हुआ है और ये नर्सरी से लेकर 5 तक है, अभी स्टैंडर्ड तक, और बहुत जल्द हम इसको लड़कियों के लिए अलग सेपरेट करेंगे और लड़कों का भी रहेगा। और आफ्टर स्कूल का भी हमारा प्रोग्राम है, जो बच्चियाँ या बच्चे गाँव से बाहर जा रहे हैं ट्यूशन के लिए, कोचिंग के लिए या स्कूल्स के लिए, उसको भी हमारा मकसद है कि अपने घर में ये सारी चीज़ें, और हमारा मकसद है कि मोटो है कि ओलंपिक्स में हमारे बच्चे जाएं। हम ज़्यादातर क्रिकेट से और दूसरे जो खेल गेम्स हैं उससे ज़्यादा मोटिव हम करने जा रहे हैं ओलंपिक्स पे। और बिहार सरकार ने इस पर बहुत बड़ा सा निर्णय भी लिया है कि हम आप मेडल लाएँ और नौकरी पाएँ। अभी DSP बनाया है, इंस्पेक्टर बनाया है। तो हम इस चीज़ों को देखकर अपनी सोसाइटी को, हम जहाँ जन्म लिए हैं, तो मेरे पापा पहले एक मदरसा स्कूल कायम किया था जो बहुत कारगर और बहुत समाज को फ़ायदा पहुंचाया, उससे लोगों ने फ़ायदा उठाया। और बहुत आज भी आप 40+ लोगों से मिलेंगे इलाके के, किसी भी धर्म के मानने वाले हों, 80% जो गांव में एजुकेशन हासिल हो, उस स्कूल का हिस्सा। सवाल करना चाहेंगे आपसे हम कि स्कूल के बारे में लोग मानते हैं ये प्रोफेशनल होता है, लेकिन आपने पहले क्लियर कर दिया कि इसका फीस भी आवाम तय करेगी, ये बहुत बड़ी बात है। इसके अंदर क्या राज है, क्या छिपा है? देखिए, इसलिए कि ये इदारा हम अपनी विरासत नहीं बनाने जा रहे हैं, हमारा हदफ है कि ये हमारी जागीर नहीं होगी, तो इसलिए आवाम का है ये। आवाम अगर चाहेगी तो इदारा बाकी रहेगा, हमारी कोशिश है और सब लोगों की कोशिश है। अगर नहीं चाहेगी आवाम की, यहाँ सोसाइटी में नहीं चाहिए इदारा, इलाके को नहीं चाहिए इंस्टीट्यूशन,
तो ये क्लोज हो जाएंगे। ये ख्वाब है, इसको पूरा करना हमारी और हमारे जितने भी साथी लोग हैं, जितने नौजवान हैं, हमारे गांव के बड़े लोग हैं, सरपंच या हमारे दोस्त अहबाब में सारे लोग, आप जैसे लोगों के सपोर्ट से ही मुमकिन होगा ये। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम बात करते हैं, या कुछ शायरा भी हैं हमारे साथ, उनसे हम बात करते हैं कि कहाँ से आए हैं। क्या परिचय है आपका? मेरा नाम नैना साहू है कहाँ से आप आई हैं? जी। मैं आई हूँ इंदौर से और मेरा ससुराल है यहाँ पे दरभंगा में। इंदौर जी, मायके हुआ आपका? इंदौर मेरा मायका है। अच्छा, आज बहुत कुछ सुनाया होगा, आप दो लाइन बोल सुना दें हमारे दर्शकों को भी। जी, आज मैंने सुनाया हम तेरे प्यार में अब संभल जाएंगे, जिस्म से रूह तक हम बदल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरे आप अपना परिचय दें। मैं डॉक्टर मनोज कुमार, सीनियर साइंटिस्ट, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मखाना, दरभंगा। ये इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का एक ऑर्गेनाइजेशन है, संस्थान है, और वहीं मैं वरिष्ठ वैज्ञानिक हूँ। आज आप शायरी से दिलचस्पी रखते हैं, शौक रखते हैं? हाँ, शौक़ है, जब भी समय मिलता है तो थोड़ा बहुत। ये शौक कैसे पैदा हो गया? क्योंकि मेरी शादी हुई है, वो खुद भी एक लेखिका हैं जी, एक शायरा हैं, और तो मजबूरी में शायर बन गए आप? मजबूरी में नहीं, मजबूरी में नहीं, क्योंकि घर में एक अच्छा माहौल होता है। साइंस को आमतौर पर बहुत ज़्यादा ये नहीं माना जाता है कि उसमें बहुत ज़्यादा रस हो, ये एक बेरंग और बेरस काम माना जाता है। लेकिन साहित्य में बहुत ज़्यादा रस है, बहुत ज़्यादा रंग है। तो ऑफिस की थकान के बाद जब घर में लौटना होता है और श्रीमती जी से जब कुछ सुनता हूँ, कविता शायरी सुनता हूँ, तो तरोताज़ा हो जाता हूँ। चलिए आप भी सुना दीजिए हमारे दर्शकों को दो लाइन कम से कम। जो मैंने आज भी सुनाया कि किसी दरबार में अल्फाज थिरकाया नहीं करते, किसी दरबार में अल्फाज थिरकाया नहीं करते, हम अपनी शायरी को घुंघरू पहनाया नहीं करते। बहुत खूब। और आज भपूरा, भवानीपुर, भड़वारा, दरभंगा में एक जगह है जहाँ भाई इंजीनियर अज़मतुल्लाह साहब ने एक विद्यालय खोला है यहाँ, और पीस इंटरनेशनल स्कूल के उद्घाटन के अवसर पर ही ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। ये अखिल भारतीय कवि सम्मेलन था, जिसमें न सिर्फ बिहार से बल्कि बिहार से बाहर भी कई प्रांतों से, उत्तर प्रदेश से, झारखंड से और कई अलग अलग प्रांतों से आज साहित्यकार यहाँ आए थे। कई शायरा हैं जो यहाँ आई हैं, कवि हैं वो आए हैं, और एक बहुत ही सुंदर आयोजन किया गया था भाई अज़मतुल्लाह की तरफ से। उन्होंने जिस मकसद से इस स्कूल की शुरुआत की है यहाँ, मैं शुभकामनाएं देता हूँ उनको। उनका जो एक फोकस है लड़कियों की शिक्षा पर, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उनकी जो सोच है उनकी मैं तारीफ़ करता हूँ, सराहना करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि वो अपने मकसद में कामयाब हो, और बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका क्या नाम है? जी, मैं नाज़िया रिफ़त, कानपुर से। कानपुर से। दो लाइन सुनाएं आप। जी जी, ज़रूर। मैं चाहती हूँ से वो इधर नहीं आया, मैं चाहती हूँ से वो इधर नहीं आया, मैं चाहती हूँ से वो इधर नहीं आया, ज़मीं पे मेहर फलक क्यों उतर नहीं आया, ज़मीं पे मेहर फलक क्यों उतर नहीं आया। शुक्रिया। अपना परिचय दें। जी, आदाब अर्ज़ है। मैं कानपुर से नूरी परवीन। कुछ सुनाएं। जी बिल्कुल, जो आज पढ़ा है वो सुनेंगे कि कुछ और? दो चार विषय सुना दीजिए। अच्छा अच्छा। कि आपका गम छुपा लिया मैंने, यूं मुक़द्दर जगा लिया मैंने, तुम तो रूठे थे उम्र भर के लिए, एक पल में मना लिया
एक पल में मना लिया मैंने। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। परिचय दें अपना आप। जी, मैं रसूल साकी अलीगढ़ से हमारी सारी तालीम तरबियत वहीं की है। मैं वहीं प्रोफेसर था, उसके बाद मैं मदीना शरीफ गया, वहाँ 12 साल प्रिंसिपल रहा इंटरनेशनल स्कूल का। अब मैं दरभंगा में हूँ और मुख्तलिफ स्कूलों को देखता हूँ, उसे मैनेज करता हूँ। यहाँ जो कुछ हो रहा है, यहाँ जो ये स्कूल खुला है, अरबतुल्ला साहब ने जो स्कूल खोला है, जी जी इफ्तिताह हुआ है, जी जी, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ये नए उसूलों के तहत मेरी निगहदाश्त में ये स्कूल खुला है और मैं पीछे से हर तरह का ताउन मैं इनको दे रहा हूँ जहाँ तक गाइडेंस होती है प्रिंसिपल के एतबार से या फिर अमली तौर पे। तजर्बा के एतबार तो तजर्बा। इसमें चूँकि बच्चे के अंदर लगन बहुत ज़्यादा है और वो कुछ करना चाहते हैं, मकसद बड़ा है। स्कूल तो रोज़ खुलते हैं, रोज़ बंद होते हैं, लेकिन एक ऐसा अदारा जो वाकई अलीगढ़ टाइप का हो, जो देरपा भी हो और जो है फ्रूटफुल भी हो, जो फल दे, जो आज एक पौधा है छोटा सा, कल को भी बड़ा दरख्त बने, कॉलेज बने, यूनिवर्सिटी बने, यहाँ से इंजीनियर्स, डॉक्टर, साइंटिस्ट निकले। तो ये एक बड़ा टारगेट इनके जहन में है और उस पर ये काम कर रहे हैं और जहाँ तक होता है मैं उनकी मदद करता हूँ और करता आपको बताएं रहूँगा। कि भपूरा में जैसे कि जो गांव है इसमें लड़कियों का ये स्कूल है। जी जी, लड़कियों के भी अदारे हैं हमारे हिंदुस्तान में और बिहार में भी बहुत से हैं, लेकिन वहाँ हम लोग देखते हैं कि वहाँ तालीम से ज़्यादा तरबियत पर तवज्जो दी जाती है। तरबियत ज़रूरी है, वो आज के ज़माने में नहीं, अपने इस्लामी कल्चर को ज़िंदा रखने के लिए ज़रूरी है, लेकिन इन लड़कियों को जैसे अब आ रही हैं निकल के, उनमें हम देखते हैं कि अब गांव से भी बच्चियां आ रही हैं। खुद हमारे दरभंगा के हमारे इलाकों से सरजापुर, रैयाम, छतवन, बेली, वहाँ से लोग बीपीएससी में, यूपीएससी में बच्चियां अटैक कर रही हैं और कामयाब भी हो रही एक बात हैं। जानना चाह रहा था इससे इस्तेफादा होगा, इससे फायदा एक बात होगा। मैं जानना चाह रहा था, आपको लग रहा है ना कि लड़कियों में एक जुनून आ गया है, मतलब आ काफी गया है और ज़रूरी नहीं, ये बहुत खुशाइंद है। कर भी रही है आप अल्हम्दुलिल्लाह। देखेंगे तो हमारे बच्चे हमें मायूस कर रहे हैं, लड़के मायूस कर रहे हैं। मायूस कर रहे हैं और लड़कियों ने, हमने तो अपने गांव में देखा कि वो तबका जो मजदूरी में जिसकी चार पुश्तें गुजरी, चार पुश्तें गुजरी मजदूरी में गुजरी अच्छी कर रही हैं। और आज भी कैसी मुश्किल से उसका घर चलता है, लेकिन वो बच्चियां मोर देन 90% में लेके आती हैं हाई स्कूल में। क्या कहना चाहेंगे आप यहाँ के खासकर जो लोग हैं, अवाम हैं, अपनी उनकी जो बेटियों अभी भी बेटियों को नहीं पढ़ाना चाहते, उन लोगों को क्या पैगाम देंगे? जहन पे जो धूल है उसे हटाना पड़ेगा, पड़ेगा। आँख खोलनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि लड़कों के मुकाबले में ये लड़कियां कितना अच्छा कर रही हैं। हमको याद आता है ज्ञानी जैल सिंह एक ज़माने में अलीगढ़ आए थे, राष्ट्रपति थे वो हिंदुस्तान के, तो उन्होंने एक बात कही थी जब वो दे रहे थे मेडल्स टॉपर्स को, तो उन्होंने ये बात कही थी कि मैं जानता हूँ कि हमारी लड़कियाँ क्यों अच्छा कर रही हैं। हमारे लड़के लड़कियों पे तवज्जो देते हैं, लड़कियाँ तालीम पे तवज्जो देती हैं, इसलिए रिजल्ट ये है। बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया, बड़ी बात थी। और जो शुक्रिया आपका। दर्शकों, देखा आपने कि यहाँ जितने भी लोग हैं उनसे बात हुई, उन लोगों ने बताया कि आखिरकार पीस इंटरनेशनल स्कूल खोलने की नौबत क्यों आई, लोग क्या चाहते हैं, क्या मकसद था। इसी मकसद के तहत हमने बात की। आप भी कोशिश करें कि अपनी बेटियों को यहाँ तक जरूर भेजें ताकि पढ़ लिख कर वो भी कामयाब बेटी बन सके। तारुफ दें आप। मंजर सिद्दीकी दरभंगे से। आज जिस प्रोग्राम में आप शामिल हुए हैं, जी। पीस इंटरनेशनल स्कूल का इफ्तिताह था, जी, साथ में मुशायरे का भी प्रोग्राम जी। हुआ, क्या कहना चाहेंगे इस मौके से आप? इनकी जो काविश है तालीम पे, अज़मतुल्लाह साहब की अल्लाह इनको कामयाब करे और आगे तक ले जाए। और हर साल ये जो सो उन्होंने वादा किया है कि हर साल हम जो सो तालीम पर भी जो सो और भी इसका जो फैकल्टी प्रोग्राम कराते बढ़ाएंगे। रहेंगे। जी, और मुशायरा वगैरह भी कराते रहेंगे और लोगों को नवाजते रहेंगे। सर, अपना तारुफ दें आप। मेरा नाम अता आबिदी है और उर्दू से अदब से लगाव है। उसे तो आप तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन मेरा काम था पूछना, इसलिए कि हमारे दर्शकों को जो मैं बोलूँगा उसमें आप बताएंगे, उसमें फ़र्क होगा। क्या कहना चाहेंगे आज के इस तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस के साथ साथ पीस इंटरनेशनल स्कूल का इफ्तिताह भी हुआ है, मुशायरे का भी प्रोग्राम हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, दुनिया की जितनी भी कामयाबी है सबके पसे पर्दा तालीम का मरहला है।
तालीम का मामला है। इसलिए तालीम के हवाले से कोई शम्मा रोशन करना, कोई चिराग जलाना मामूली काम नहीं है, बहुत अहम काम है और बुनियादी काम है। और इसी से रोशनी फैलेगी, अदब का काम होगा, ज़ुबान का काम होगा, तहज़ीब का काम होगा, समाज का काम होगा, इनफरादी और इज्तिमाई मामले हल होंगे। तो तालीम मामूली चीज़ नहीं है, तालीम का काम करना आज बड़ा काम किया गया है। हम मुबारकबाद देते हैं अपनी दिल की गहराइयों से। शुक्रिया आपका सर। आप तारुफ दें आप। मेरा नाम अनवर आफाकी है। शेर व अदब की दुनिया में इसी नाम से जाना जाता हूँ और रहने वाला दरभंगा का हूँ जी। सर आज के प्रोग्राम के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस जो आज हुआ है और उसका मुशायरा, तालीम जहाँ भी जिस मुल्क में तालीम आला पैमाने पर रहा, उस मुल्क ने तरक्की की इंतहा पर अपने को पाया। हमारे यहाँ भी हमारी कौम के लिए तालीम उतनी ही ज़रूरी है जितनी किसी और भी कौम के लिए। लिहाजा अज़मतुल्लाह जो काम कर रहे हैं ये वाकई काबिल सताइश है। हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं और हम दुआ करते हैं कि उनका ये जो तालीमी इदारा है रोज़ बरोज़ तरक्की की तरफ गामज़न रहे और अल्लाह इनको कामयाबी अता करे। शुक्रिया।